नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नई टॉपिक के साथ, गन एंड राइफ़ल। इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ कि गन एंड राइफ़ल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें मैंने नोट्स के रूप में जो मैं बोलता हूँ वही मेरे वीडियो में नोट्स टाइप में दिखते हैं, तो आप मेरी आवाज़ के साथ उस चीज़ को सुन भी सकते हैं। और आपको यदि कल को नोट्स वगैरह कुछ बनाने होते हैं तो आप जो भी मेरा वीडियो है उसके स्क्रीनशॉट लेके आप उन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। हाथों हाथ वीडियो को देखते देखते भी नोट कर सकते हैं, बाद में उनका स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारे गन वगैरह होती हैं, राइफ़ल वगैरह होती हैं, इसका पुलिस और जो देश की सेना वगैरह होता है उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और कई मामलों में कई और लोग भी लाइसेंस के साथ इन चीज़ों को रखते हैं। वहीं बिना लाइसेंस के आर्म्स यानी कि जो ये हैं बंदूक वगैरह रखना, ये गैर कानूनी है, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान वगैरह भी है। तो अब हम अपनी इस वीडियो में यही जानते हैं कि मतलब जो हमारा गन और राइफ़ल है उनके बीच में क्या अंतर है। तो शुरुआत यहाँ पर हम एक गन पाउडर के आविष्कार से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, यहाँ पर मैंने पूरा जो गन पाउडर होता है उसकी पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई हैं, आप देख सकते हैं। तो फायर आर्म्स का आविष्कार या इसकी शुरुआत गन पाउडर यानी बारूद के आविष्कार से जुड़ी है। वही माना जाता है कि बारूद का आविष्कार 1000 साल पहले चीन में हुआ था। इसके बाद भी फायर आर्म्स बनने शुरू हुए और समय के साथ साथ विश्व भर में विभिन्न प्रकार के फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फायर आर्म्स यानी वो हथियार जिनके अंदर गोली, मिसाइल या बारूद से भरे सेल्स भरे जाते हैं और जो इन्हें तेज वेग से बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इन फायर आर्म से पहले लड़ाइयों में घातक हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके आने से आधुनिक लड़ाइयों की छवि बिल्कुल ही बदल गई। तो अब बात करते हैं कि जो गन है वो होती क्या है। गन को हिंदी में बंदूक कहा जाता है। ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें कैनन, टैंक गन और जैसे आर्टिलरी हथियार आते हैं। आर्टिलरी यानी वे भारी सैन्य हथियार जिनके जरिए बारूदी गोली या गोले दूर तक फेंके जाते हैं। इन्हें ब्रीच लोडेड वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें चैम्बर बने होते हैं जिनमें बारूदी सेल्स भरकर छोड़ा जाता है। वहीं गन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे मशीन गन, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गन, हंटिंग गन। वहीं और भी कई प्रकार की गनें होती हैं। वहीं विशेषज्ञों द्वारा छोटे फायर आर्म्स को भी गन नहीं कहा जाता, इन्हें पिस्टल जैसे नामों से पुकारा जाता है। इन्हें एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं राइफ़ल क्या होती है। राइफ़ल्स भी एक ब्रीच लोडेड वेपन है, जिसमें बैरल यानी नली में गोलियां भरने के लिए चैम्बर बने होते हैं। शुरुआती राइफ़ल आधुनिक राइफ़ल से थोड़ी अलग होती थी। वहीं शुरुआत में इससे एक बार में एक ही राउंड फायर किया जाता था, लेकिन समय के साथ इनमें कई बदलाव किए गए। अब एक बार में कई राउंड फायर किए जा सकते हैं। तो जानते हैं इनमें खास अंतर क्या है। तो ये दोनों ही फायर आर्म्स हैं, लेकिन गन वो हथियार है जिसमें मेटल ट्यूब होती है जो गोली को तेज वेग से आगे भेजती है। वहीं राइफ़ल में लंबी बैरल यानी नली होती है जिसमें गोली घूमते हुए टारगेट तक जाती है। गन का इस्तेमाल एक टीम या क्रू द्वारा किया जाता है और ये इसी तरह ही डिज़ाइन की जाती हैं। वहीं एक राइफ़ल का इस्तेमाल सिंगल व्यक्ति द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कैनन और मशीन गन जैसी गन भारी होती हैं, वहीं राइफ़ल इनकी तुलना में कम भारी होती है। गन का इस्तेमाल अक्सर टैंक, आर्टिलरी और बड़े युद्धों में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर राइफ़ल का इस्तेमाल ज़्यादातर शार्प शूटर करते हैं। मोटार, तोप, मशीन गन, टैंक व गन के कुछ उदाहरण हैं। वहीं AK-47 M16 राइफ़ल के कुछ प्रकार हैं। राइफ़ल की तुलना में गन का इस्तेमाल लंबी दूरी के टारगेट के लिए किया जाता है। थैंक यू।